मुईज़ के बाप का सख्त रवैया देखने के बाद किरण को अपनी पहली शादी की तलखियां याद आ जाती हैं। सैफ की अनचाही बीवी होने की अजियत किरण ने किस तरह से बर्दाश्त की थी। हालांकि सैफ के माँ बाप तो किरण से बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ, यहाँ पर मामला उल्टा है कि मुईज़ किरण से बेतहाशा मोहब्बत करता है, लेकिन किरण ने मुईज़ के बाप की आंखों में वही नफरत अपने लिए देखी है जो सैफ की आंखों में देखी थी। किरण एक बार फिर इस नफरत का सामना नहीं कर सकती, उसमें हौसला ही नहीं। तभी वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देती है। हालांकि किरण भी मुईज़ को बेतहाशा चाहने लगी है, क्योंकि मुईज़ के जिंदगी में आ जाने से किरण को खुशियों की, उम्मीद की एक नई किरण नजर आई थी। लेकिन किरण सोच लेती है कि शायद ये बहार चंद दिन की थी। अब किरण तो अपने दिल पे पत्थर रख चुकी है, खुद को समझा चुकी है, लेकिन बेचारे मुईज़ का इसमें क्या कसूर। वो तो अपने दिल पे पत्थर नहीं रख सकता, क्योंकि वो तो किरण को बहुत पहले से चाहता है। वो तो बहुत खुश था कि उसकी मोहब्बत उसकी जिंदगी में आ रही है, लेकिन अफसोस कि मुईज़ के अपने फादर ही उसकी खुशियों के कातिल निकले। अब मुईज़ तो बिल्कुल जैसे बुझ के रह जाता है, जबकि मुईज़ के फादर को यही लगता है कि ये महज वक्ती जज्बात हैं। मुईज़ इमोशनल हो रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ मुईज़ संभल जाएगा। हाँ, अलबत्ता खुद बहुत खुश होते हैं, जैसे कोई मार्का मार लिया हो। उन्हें तो यही लगता है कि एक लालची लड़की से अपने बेटे को बचा लिया। लेकिन मुईज़ की माँ है जो अपने बेटे की आंखों से उसके दिल का हाल जान चुकी है, उससे तो मुईज़ की तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं होती। और फिर जब मुईज़ बच्चों की तरह अपनी माँ की गोद में सर रख के रोता है, तो मुईज़ की माँ तो अपने शौहर से बात करना बंद कर देती है, बल्कि अंदर ही अंदर उससे सख्त नाराज़ है कि उसकी एक जिद की वजह से आज उसका बेटा इस कदर तकलीफ में, अजियत में है, और एक फादर होते हुए उन्हें अपने बेटे की अजियत तकलीफ नजर नहीं आ रही। अब मुईज़ अपने बाप की हर बात मानता है, उनके सब काम करता है, लेकिन उनसे बात नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ किरण भी अब मुईज़ के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती, बल्कि उसका सारा फोकस अपने काम पे हो चुका है। खुद को काम में इतना बिजी कर लेती है कि उसके दिमाग में कोई और ख्याल गुजरे ही ना। अब इसी दौरान किरण की मुलाकात सैफ के बेस्ट फ्रेंड से होती है। सैफ का दोस्त तो किरण को देखते ही हैरान रह जाता है कि सैफ ने इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत लड़की को छोड़ के उस लड़की का इंतखाब किया। कितना बेवकूफ़ निकला मेरा दोस्त। बहरहाल उसे तो किरण पहली नज़र में पसंद आती है, और जैसा कि उसे ये भी पता है कि किरण तलाक याफ्ता है, और तलाक याफ्ता लड़की को तो लगता है हर कोई अपॉर्चुनिटी समझता है। तभी वो भी किरण के करीब होने की, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसकी तारीफ़ें करता है। किरण को ये बात बहुत नागवार गुजरती है, जबकि किरण की दोस्त और पार्टनर अनीका और उसका हस्बैंड भी ये बात नोट करते हैं। उन्हें भी इस लड़के पे बहुत गुस्सा आता है और महसूस करते हैं कि किरण अनईजी फील कर रही है, तो किरण को वहां से जाने का कहते हैं, जबकि सैफ के दोस्त के साथ उसके इवेंट की प्लानिंग खुद डिस्कस करते हैं। उधर मुईज़ है जो सोचता है कि अगर किरण एक दफ़ा मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझसे निकाह कर ले तो मुझे पूरा यकीन है जब मेरे माँ बाप किरण के साथ मुझे खुश देखेंगे तो खुद ही किरण को बहू के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे और हमारे रिश्ते को भी दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी वो एक दफ़ा फिर किरण के वर्किंग प्लेस पे पहुंच जाता है ताकि उसे कन्विंस कर सके। उसे बताता है कि किरण, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मैं आखिरकार अपने मॉम डैड को मना लूंगा। लेकिन किरण कहती है, मुईज़ प्लीज समझने की कोशिश करो, जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ ऐसे बेजोड़ रिश्ते एक्सेप्ट नहीं किए जाते। तुम्हारे माँ बाप का डर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे इस बेजोड़ रिश्ते से बातें तो उन्हें अपने सोशल सर्कल में सुनना पड़ेंगी और उनके लिए लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। मुईज़ आगे बढ़ के किरण का हाथ थामने की कोशिश करता है तो किरण अपना हाथ छुड़वा के वहां से चल देती है। मुईज़ से कहती है कि मेरा इनकार कभी नहीं बदलेगा। जबकि इत्तफाक से इसी दौरान सैफ का दोस्त भी वहां पहुंच जाता है। वो जब किरण को मुईज़ के साथ इतना क्लोज देखता है तो वो तो किरण को कुछ और ही समझने लगता है और यही सोचता है कि किरण शायद यूं ही लड़कों से दोस्ती कर लेती है। अगर उस लड़के से इतना क्लोज होके बात कर सकती है तो फिर मुझसे भी दोस्ती कर सकती है। फिर वो किरण से बात करने के लिए बिलाखिर उसके घर का एड्रेस मालूम करता है और डायरेक्ट वहीं पहुंच जाता है। किरण जो पहले ही उसकी तारीफों की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी, यूं अचानक उसे अपने सामने अपने घर में देख के काफ़ी खौफजदा हो जाती है। जबकि सैफ का दोस्त मौके का फ़ायदा उठाते हुए किरण के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है गलत नीयत से। लेकिन इत्तफाक देखें कि उसी वक्त मुईज़ भी किरण के घर पहुंच जाता है, इससे पहले कि सैफ का दोस्त कुछ गलत करे।
मुईज आगे बढ़ के उसे दबोच लेता है, अच्छी खासी कुटाई करता है और उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है। साथ ही उसे कहता है कि किरण को अकेली और कमजोर मत समझना, उसका होने वाला शौहर उसके साथ है। दोबारा अगर इस तरफ तुमने निगाह की तो याद रखना कि अभी तो धुलाई करके घर से निकाला है, अगली दफा अपनी टांगों पे चलते हुए घर वापस नहीं जा सकोगे। अब यहाँ से बेइज्जत होने के बाद सैफ का दोस्त सैफ से कांटेक्ट करता है और उसे किरण के बारे में बताता है कि भाई तुमने जिस लड़की को छोड़ा था वो तो बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन चुकी है और साथ ही उसने यंग लड़के को शादी के लिए फंसा रखा है। तो सैफ, जिसे वैसे ही किरण से हमेशा से नफरत रही थी और अपनी मोहब्बत फरियाल को हासिल करने के लिए उसने किरण को ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी टॉर्चर किया था और अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया था, लेकिन अपने दोस्त की ये बात सुनने के बाद उसके दिल में अजीब सी जेलसी होती है। तभी अपनी माँ को जाके बताता है कि आपको पता चला किरण बिजनेस वुमेन बन चुकी है, वेडिंग प्लानर है वो और दूसरों की शादियां प्लान करते करते खुद अपनी शादी भी प्लान कर चुकी है। और फिर साथ ही अपनी माँ से कहता है कि अगर किरण ने दूसरी शादी की तो एक बात याद रखिएगा कि मैं अपने बेटे को उस औरत के साथ रहने नहीं दूंगा, मेरा शानी फिर मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। अपने बाप के होते हुए आखिर शानी सुतेले बाप के साथ क्यों रहे? इस बेशरम सैफ से पूछना चाहिए कि शानी तो अभी तक अकेला ही रह रहा था, तुम्हें तब शानी का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब जैसे ही किरण ने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचा है तो अब तुम्हें शानी की याद आ रही है और ये भी याद आ रहा है कि तुम उसके बाप हो। लेकिन सैफ की माँ उसे समझाती हैं कि ये मुमकिन नहीं है, किरण कानूनी तौर पे दूसरी शादी करने का हक रखती है और जहाँ तक शानी की बात है तुम्हें शायद भूल रहा है कि तुम खुद शानी की कस्टडी किरण को दे चुके हो और वैसे भी अदालत कभी भी इतने छोटे बच्चे को माँ से जुदा नहीं करती। जबकि सैफ माँ से कहता है कि दुनिया की कोई अदालत एक बेटे को अपने बाप से जुदा नहीं कर सकती। जब शानी का बाप सैफ शकील जिंदा है तो मैं उसके ऊपर पूरा हक रखता हूँ, जब चाहूँ उससे मिल सकता हूँ, जब चाहूँ उसे इस घर में ला सकता हूँ। उधर फरियाल है जो अपनी ममता की कमी पूरी करने के लिए ऑर्फनेज से बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है और एक बच्चा जो फरियाल को पहली नज़र में ही अपना लगा था, जब एक दफ़ा फिर ऑर्फनेज जाती है तो वही बच्चा फरियाल का हाथ पकड़ लेता है और फरियाल को लगता है जैसे ये सच में मेरा अपना बेटा हो। तभी घर वापस जाती है तो सैफ से कहती है कि सैफ, आप कब बच्चा अडॉप्ट करने के लिए मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि मैं जब भी उस बच्चे को देखती हूँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे वो मेरा है और मैं उसकी हूँ। पहली बार सैफ फरियाल से कहता है कि तुम कितनी खुदगर्ज हो कि मैंने हमेशा तुम्हारे जज्बात का एहसास किया लेकिन तुमने कभी भी मेरे जज्बात का एहसास नहीं किया। तुम एक अनजान बच्चे को अडॉप्ट करने और पालने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें पता भी है कि मेरा एक बेटा है और मैं तुम्हारी वजह से उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ और तुम भी यही कहती हो कि वो कभी इस घर में ना आए, हालांकि वो मेरी अपनी औलाद है, मेरा अपना खून। तो फरियाल गुस्से से सैफ से कहती है कि ये बात आपको मुझसे शादी से पहले सोचना चाहिए थी। अब मैं किसी भी बच्चे को पाल लूंगी, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें कि मैं आपकी और किरण की औलाद को ना तो इस घर में बर्दाश्त करूंगी और ना ही उसे कभी पाल सकती हूँ। उधर किरण जब देखती है कि मुइज़ तो हर मुश्किल में हमेशा मेरे काम आया है, शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है, मैं लोगों का सोच के कहीं अपनी जिंदगी के लिए गलत फैसला तो नहीं कर रही। मुइज़ किरण और शानी को आइसक्रीम खिलाने लेके जाता है तो किरण को ऐसी फीलिंग्स आती हैं जैसे एक परफेक्ट फैमिली हो। तभी वो सोच लेती है कि अब मैंने लोगों का नहीं बल्कि अपने दिल का सोचना है और उसका दिल यही कहता है कि मुइज़ उसके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित हो सकता है। और किरण के माँ बाप को तो पहले से ही मुइज़ अपनी किरण के लिए बहुत पसंद था। तभी जब किरण का फैसला सुनते हैं तो उसके इस फैसले में उसका भरपूर साथ देते हैं, जबकि किरण की फूफो को सख्त एतराज होता है कि मुझसे पूछे बगैर ही किरण का रिश्ता करने का फैसला कर लिया, वो भी ऐसे लड़के के साथ जिसके माँ बाप इस रिश्ते में राजी नहीं, सिर्फ लड़का देखा और अपनी बेटी के निकाह का फैसला कर लिया। तभी अपने भाई सजाद अहमद यानी किरण के बाप को समझाने पहुंच जाती है, लेकिन पहली बार सजाद अहमद अपनी बहन की बात को इग्नोर करके उसे साफ सुना देता है कि जब मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे लोगों की बात की कोई परवाह नहीं, हमने लड़का देखा हुआ है और लड़का हमारी किरण के लिए बहुत अच्छा है। तो फूफो जो सजाद अहमद उसकी बेटियों और बीवी की ज़िंदगी में हमेशा अपनी टांगें अड़ाती आई थी और सजाद अहमद भी अपनी बहन के फैसलों को अहमियत देता था, पहली बार उसे एहसास हो जाता है
कि अब मेरी यहाँ पे वो वक़्त नहीं रही। सजाद अहमद तो अपनी बीवी और बेटियों का ही हो चुका है। बुड़बुड़ाती हुई उन्हें बुरा भला कहती हुई घर से निकल जाती हैं, जबकि सजाद अहमद भी अपनी बहन को नहीं रोकता, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि बहन भाई रिश्तेदार अपनी जगह अहमियत रखते हैं, लेकिन इंसान के अपने बीवी बच्चे उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वैसे ये उन मर्दों के लिए एक सबक भी है जो हमेशा अपने बीवी और बच्चों को अपने रिश्तेदारों के सामने कमतर महसूस करते हैं, डिग्रेड करते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए अपने बीवी बच्चों को जलील भी करते रहते हैं। तो नाजरीन, आपको सजाद अहमद साहब का ये बेहतरीन बाप वाला बदलाव कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।